हेलो बच्चों, द गुरुकुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे क्लास 10th बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट कराया जाएगा। इस सभी सेट को करने के बाद आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरणों को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो याद रखिएगा, O2 जो है ऑक्सीकारक है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के किरणों से के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? इसमें ध्यान रखिएगा कि AgCl, AgBr, AgI ये ऐसे पदार्थ हैं जो सूर्य के किरण में अगर रख देंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो टूट जाता है, विघटित हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2Cu प्लस O2 अब बन गया 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो बना क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिए, यहाँ जो ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना हम कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ऐसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। आगे देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, शरीर में भोजन का जो पचना है दो प्रकार का अभिक्रिया होता है। पहला वियोजन या अपघटन और दूसरा ऑक्सीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले हम भोजन करते हैं तो जो भोजन है वो पहले ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर और हमारे हमको ऊर्जा देता है, ठीक है ना। तो शरीर में भोजन का पचना दो प्रकार का अभिक्रिया है, अपघटन या वियोजन कहिए, और दूसरा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस Al और बन गया है Al2O3 प्लस Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ध्यान रखिएगा, जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए, ठीक है ना। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए, यानी इधर एक पदार्थ होना चाहिए, है ना। जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए तो उसको कहते हैं संयोजन। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना दे तो उसको कहते हैं संयोजन। और वियोजन किसको कहते हैं? जब एक पदार्थ टूट कर, यानी इधर होना चाहिए एक पदार्थ, जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बना दे तो उसको कहते हैं वियोजन। तो ना तो यहाँ संयोजन है और ना ही वियोजन है। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल क्या कर रहा है, एल क्या कर रहा है कि यहाँ एफी को यहाँ से हटा दे रहा है और खुद जाके ओ के पास बैठ जा रहा है। तो एल जो है एफी को हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तब इसलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने पर क्या होता है? तो जब भी लौह चूर्ण, यानी ये धातु हो गया, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जो है ये जो दिया हुआ है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए, जो एल्युमिनियम है यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि यहाँ से Fe को हटा दे रहा है O और खुद O के पास जाके बैठ जा रहा है ना। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन है। तो जब भी प्राकृतिक गैस का दहन होगा तो दहन का मतलब जलना, यानी तो दहन जब भी होगा तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा और जब भी ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना, तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि प्राकृतिक गैस का दहन कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, N2 प्लस H2 बन रहा है NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। तो इसका संतुलित रूप क्या होगा? संतुलित रूप कहने का मतलब कि तीर के दोनों ओर अगर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान होगी तब उसे कहेंगे हम संतुलित रूप।
जैसे यहाँ पे देखिए इधर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो प्रत्येक तत्व के परमाणु अगर तीर के दोनों ओर जिस ऑप्शन में समान है तो वो संतुलित रूप हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है कि यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है और इधर भी नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 3 6 है और इधर भी हाइड्रोजन 6 है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी इसमें है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट के घोल में लोहा को कौन सी धातु विस्थापित करेगा? अगर फेरस सल्फेट के विलयन में के घोल में किस धातु को डाले तो वो फेरस सल्फेट से Fe को लोहा को विस्थापित कर देगा। ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। तो देखिए जो धातु आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होगा वही आयरन को यहाँ से विस्थापित कर देगा, लोहा को विस्थापित कर देगा। तो अगर क्रियाशील श्रेणी में जो आयरन से सबसे ज़्यादा क्रियाशील Zn होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। Zn जो है लोहा को विस्थापित कर देगा। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है चूना पत्थर। कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 जिसका सामान्य नाम है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है? तो यहाँ देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है CO2। तो जब भी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अभिक्रिया होगा, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में ऊष्मा बनेगा। ठीक है ना। तो और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बनता है, ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, उसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स रिएक्शन है? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया दोनों एक ही है। तो अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर दे तब उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक पदार्थ है KClO3 वो टूट रहा है 2 पदार्थ में। ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जो Fe है वो CuSO4 से Cu को विस्थापित कर दे रहा है। Fe क्या कर रहा है कि CuSO4 Fe जो है CuSO4 से Cu को विस्थापित करके क्या बना दे रहा है? FeSO4 बना दे रहा है। तो ये आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? तो उभय विस्थापन मतलब जब यहाँ पे जो निम्न में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन ए है वो है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इसमें 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ऑप्शन बी भी संयोजन अभिक्रिया है। और ऑप्शन सी में क्या है वो देख लीजिए। ऑप्शन सी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे Ag जो है Cl के साथ अभिक्रिया ले रहा है और Na जो है NO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ अपने आयन को बदल के आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ अपने आयन को क्या कर दे? आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण कर ले तो उसे कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया भी बताए थे कि क्या होता है अपघटन अभिक्रिया? जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ बना दे। तो ए भी अपघटन अभिक्रिया है, बी भी अपघटन अभिक्रिया है और शरीर में भोजन का पचना भी एक अपघटन अभिक्रिया है। बताए थे शरीर में भोजन का अभिक्रिया 2 प्रकार शरीर में भोजन का पचना 2 प्रकार का अभिक्रिया होता है, अपघटन और ऑक्सीकरण। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पूछ रहा अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया ZnO + CO
जेडेनो जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करके बनाते हैं Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnO का अवकरण हो रहा है। देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण समझ लीजिए। ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन को कहते हैं ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निष्कासन को कहते हैं अवकरण। तो यहाँ पे जेडेनो से क्या हो रहा है, जेडेनो से जेडेन बन रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हट गया ना, ऑक्सीजन निष्कासित हो गया ना, इसीलिए यहाँ जेडेनो का क्या हो गया, अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा और प्रकाश का निर्माण होता है, बनता है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल का जलना क्या है, एक दहन अभिक्रिया, क्योंकि जब पेट्रोल जलेगा तो उष्मा और प्रकाश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो अभी बताए थे रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, तो जिस न्यूनतम ताप पे पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को कहते हैं ज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होगा? तो जब NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा कि जो Na धातु है वो कैथोड पे मुक्त होगा, जो Na धातु है वो कहाँ मुक्त होगा, कैथोड पे, और जो Cl है वो हो जाएगा मुक्त होगा एनोड पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा कि क्लोरीन गैस एनोड पे मुक्त होता है, क्योंकि देखिए Na जो है धातु है, धातु पे प्लस होता है और कैथोड होता है माइनस वाला, तो प्लस वाला जाएगा माइनस पे और एनोड होता है पॉजिटिव, इसलिए जो क्लोरीन अधातु है वो कहाँ चल जाएगा, एनोड पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होगा? तो जब कली चूना, अच्छा ध्यान रखिएगा कली चूना का जो सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसको जब हम जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये बना लेता है भाखरा चूना या उसी को कहते हैं चूना जल, ठीक है ना, CaOH का होल 2, और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब भी चूना को पानी में डालिएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ ऊष्मा क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हाँ तभी बताएं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा बनेगा, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा देना पड़े उसको कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं, यानी कि जब बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया किससे करवाया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाए। तो देख लीजिए जब बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 का अभिक्रिया हम करवा देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करवा देंगे, ठीक है ना, तो बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और +2HCl बनता है, ठीक है ना। और ये जो BaSO4 है ये अवक्षेप बन के विलयन से अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो BaSO4 अवक्षेप बन के विलयन से अलग हो गया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है? तो ताजा तेल या किसी भी वसा युक्त भोजन को अगर अच्छी तरह रखना है तो उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के एक तार को लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है, इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? ठीक है ना, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के विलयन में क्या डाल दिए, तांबा यानी कॉपर डाल दिए, तो क्या बन जाएगा, तो ये जो कॉपर है ना वो सिल्वर से बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये बन जाएगा CuNO3 और प्लस में Ag यानी Ag को विस्थापित कर देगा, ठीक है ना। इसी कारण जो तार जो तांबा का तार होता है उस पर Ag विस्थापित होकर उस तांबा के तार पर बैठ जाता है। तो इस अभिक्रिया से हमको ये पता चला, यहाँ पे कॉपर क्या किया, Ag को विस्थापित कर दिया, हटा दिया ना, यानी कि जो कॉपर है वो Ag से क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कि इस अभिक्रिया से पता चला कि तांबा जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया तभी होगा, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ज़्यादा क्रियाशील जो धातु रहता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। अच्छा, अभी कली चूना का सूत्र बताए थे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और अब आ गया भाखड़ा चूना। तो भाखड़ा चूना कहते हैं वही चूना जल को, चूना जल का नाम क्या है, भाखड़ा चूना, CaOH का होल 2, इसका नाम क्या है, भाखड़ा चूना है। ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जब दीवार पे हम पुताई कर देते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और CO2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O। तो जो H2O रहता है वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और बच जाता है हमारा दीवार पर क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर के निर्माण होने से क्या होता है कि दीवार का जो चमक है ना वो बढ़ जाता है, एकदम सफ़ेद हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा, कि जब भाखड़ा चूना से दीवार को पुताई करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो एकदम सफ़ेद होता है, और जिसके कारण हमारा जो दीवार है उसका चमक एकदम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा कि AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड वो फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए जल का फार्मूला क्या होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O। तो इस जल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मुक्त होने का जो मोल अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:1, यानी 2 मोल अगर हाइड्रोजन मुक्त होगा तो 1 मोल ऑक्सीजन मुक्त होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड बताए थे कि AgCl है या AgBr है या AgI है, तो ये सब ऐसे हैं जो क्या होते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जैसे ही आएगा तो ये टूटने लगेगा, विघटित हो जाएगा, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश में से बचाने के लिए इसको गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश तक या इस तक ना पहुंच पाए, ठीक है ना। तो क्यों रखा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आने से अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसको गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं? तो देखिए जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब होने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको हम रखते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट में रखते हैं ताकि जो है ताकि वहाँ ऑक्सीजन ना जा पाए और हमारा जो भोजन है वो
ठीक रहे, ठीक है, बहुत दिनों तक ठीक रहे। तो यहाँ आप देखें यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ इसमें भी एंटी ऑक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उस भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिएगा तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से बच जाएगा, जिसके कारण वो ज़्यादा दिन तक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के किलो को डुबाया जाता है तो लगभग 30 मिनट के बाद यह पाया गया कि विलयन का रंग, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहा का किल डुबाएंगे तो रंग कैसा हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, ठीक है ना। अब जैसे उसमें लोहा को डालेंगे तो लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है ना। इसमें जैसे ही लोहा को डालेंगे तो लोहा जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और कॉपर को हटा के खुद SO4 के साथ बैठ जाएगा, तो बना लेगा FeSO4 और Cu को हटा दिया, ठीक है ना। और FeSO4 का जो रंग होता है हल्का हरा होता है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो विलयन का रंग है वो नीला से क्या हो जाएगा, हरा, हल्का हरा हो जाएगा, हरा नहीं हल्का हरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया, तो बताइए, जब भी पेट्रोलियम गैस को अगर जलाएंगे तो उससे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होगा ना, तो ये हो गया अभिक्रिया आपका दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe प्लस H2O अब बना लेता है Fe3O4 प्लस 4H2 में ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, तो जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकारक पूछ रहा है, तो एगो तो ऑक्सीकारक हम पहले देख लेते कि O2 ऑक्सीकारक होता है। अब ऐसे अगर अभिक्रिया देगा उसमें पूछेगा कि ऑक्सीकारक कौन है, तो देख लीजिए कि किसका अवकरण हो रहा है, जिसका अवकरण होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अवकारक कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीकारक पूछा है तो हम देखना पड़ेगा कि अवकरण किसका हो रहा है, तो अवकरण के लिए दो चीज बताए थे कि चाहे तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन हट जाए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि H2 में ऑक्सीजन था और अभिक्रिया के बाद और इससे ऑक्सीजन हट गया, खाली H2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अवकरण किसका हो गया, H2O का, तो ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, H2O, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के ज्वाला में मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मोमबत्ती के ज्वाला में 3 भाग होते हैं। पहला सबसे अंदर वाला केंद्रीय मंडल जिसका रंग नीला होता है, वहाँ पे दहन अच्छा से नहीं होता है, ठीक है, काला काला रह जाता है। दूसरा होता है प्रकाशमान मंडल, ठीक है ना, उसका रंग पीला होता है, उसी के कारण हमको प्रकाश मिलता है। और सबसे बाहरी जो होता है वो होता है प्रकाशहीन मंडल जिसका रंग नीला होता है और वो बहुत ही गर्म होता है, ठीक है ना। मोमबत्ती के पास जाइएगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10, ठीक है ना। तो आज का आपका आज सेट खत्म हुआ, इसी तरह सभी चैप्टर का सेट होगा, आप लोग अच्छे से कीजिए और एग्जाम